जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह आदि बहुत नाम है। सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। उनकी बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक मौका मिल करके प्रभु के वचन से सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आपको मालूम है मेरे प्रभु जहाँ पर भी काम करता है वो काम को रुकआउट करने वाले एक बहुत बड़ा बात क्या मालूम है? अविश्वास। अविश्वास। और हम विश्वास के साथ प्रभु को उसमें नहीं बैठेगा और प्रभु का वचन को नहीं स्वीकारेगा, वहाँ पर कुछ भी प्रभु का महिमा नहीं हो, है ना। मतलब जब मत्ती के सुसमाचार उसका 13 अध्याय का आखिरी वचन उसका 58 वचन में जब हम पढ़ता है मतलब मत्ती के सुसमाचार, हाँ, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। देखा, बहुत से सामर्थ का काम वहां पर नहीं किया। कारण क्या है? अविश्वास के कारण। मतलब प्रभु जहां पर भी जाता है उस जगह में प्रभु कार्य करता है जहां पर विश्वास करता है। अभी अब ये तो बात आज का समय में भी ये बात है। प्रभु उन लोगों के बीच में काम करता है जो विश्वास से आया और विश्वास से सुनता है ना, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये सत्य वचन है, ये सच्चाई है ना। जो बात मतलब प्रभु का समझ करके विश्वास से सुनेगा वहां पर सब प्रभु बड़े काम करेगा, वहां पर लोगों में बहुत बदलाव होगा। आपको मालूम है जब लाजर का माला बहन मार्था को प्रभु बोलता है, मारते मैंने तुमको कई बार बोला ना कि लाजर जी उड़ेगा, तभी भी वो बोलता है कि नहीं तो 4 दिन हो गया ना, वास आता होगा। देखो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। तब प्रभु उसको बोलता है यूहन्ना 11:40 में, यदि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। देखा प्रियो, आज बहुत से लोग मतलब प्रभु की उपस्थिति में आता है पर जो प्रभु का महिमा को नहीं देख पा रहे है ना। प्रभु का महिमा देखना प्रियो, ये भी है मतलब प्रभु का महिमा देख करके हम प्रभु का महिमा देख करके चलने वाले होना चाहिए। रोज रोज प्रभु हमारे जीवन के लिए कितना कैसा कार्य कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु मिल गया है और अभी प्रभु वचन के द्वारा हमें कितना अनोखा बातें हमें प्रकाशित कर रहा है। वो बातों का प्रकाश में रोज बढ़ना चाहिए है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। तो पीछे रोज से बढ़ करके मैं विश्वास में मतलब सामर्थ्य होते जा रहा है कि नहीं, है ना। तो उसका पत्र में शायद 13 वचन में ऐसे पढ़ता है कि विश्वास में हम कैसे होना, बहुत विश्वास में पक्का हो जाए। हाँ, विश्वास में पक्का हो जाए। देखा, मतलब विश्वास में पक्का हो जाए। आज पीछे रोज से बढ़ करके मैं विश्वास में पक्का हो जा रहा है कि नहीं, है ना। और विश्वास में मतलब विश्वास से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता। प्रभु का जितना भी वायदा है हम कैसे प्राप्त कर सकता? विश्वास के द्वारा। इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं। प्रभु को प्रसन्न करना है तो भी विश्वास चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग मतलब ईदी जो आया, हम लोग ऐसा कोई कथा कहानी सुनने के लिए नहीं आया, है ना। हमारा प्रभु को अधिक गहराई में जाने, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु का दिल को भी कितना दुख होगा। प्रभु के लोग हमेशा आनंद रहने की एक व्यवस्था है जो अभी हम सीख रहा है, गवाही देना ना। आपको मैं बताता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का गवाही देते रहता है ना, वो आपको हमेशा आनंदित मिलेगा, कोई संदेह नहीं। आप यीशु मसीह की गवाही देना शुरू करेगा तो आप कभी दुखी निराश, मैं आपको बोलता ना, जीवन में बहुत समस्या होगा लेकिन वो व्यक्ति बहुत बड़ा आनंद रहेगा क्योंकि उसमें प्रभु महिमा पाता है, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी नहीं है ना, आप कुछ भी दुख निराश में है ना, आप बाहर निकल के उस निराशा में जाकर नहीं बोलना, तैयारी के साथ आत्मा का अगुवाई लेकर के मैं आपको बोलता हूँ आपका पूरा अवस्था बदल जाएगी और आप इतना आनंद से भर जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग इन दिनों में अभी ये बात पढ़ रहा है, सीख रहा है। मैं आपको बोलता हूँ जीवन में गवाही होना और वो गवाही देना एक बहुत जरूरी बात है। मसीह में आ गया और हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो मसीह में नहीं आया, ये बात पक्की बात है। मसीह में आने के बाद हमको हमारे जीवन बदल गया तो हमारा कर्तव्य मतलब हम नहीं बोलेगा तो भी हमारा अवस्था देख के लोग पूछेगा कैसे, क्या आप कैसा बदल गया, है ना। कैसे अपने ये दुनिया के लोगों की जैसे नहीं है ना,
मतलब एक बार वॉचमैन ने ट्रेन में यात्रा कर रहा था, ट्रेन की यात्रा में थोड़ा सफर टाइम मिलता है तो जवान लोग क्या करता, ताश खेलते हैं। वही तो बात है। अभी मैं कल आपको बोला ना, वो 3-5 लोग और लोगों के साथ ताश खेल रहा था। अभी देखो, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं, कोई विश्वास ही नहीं है। पहला दिन में भी ताश खेलते रहा, दूसरा दिन भी ताश खेलते रहा। देखो, मैं जाके उनको वजन बताया तो उनको बहुत शौक लगा। तो सबसे बड़ी बात है, और मुझे भी नहीं मालूम था, मैं बताते इन लोगों ने कबूल किया। फिर मैंने बोला कितना गलत बात है, आप ये सब छोड़ा हुआ व्यक्ति वापस वही पुराना मनुष्य। और तो भाजपानी को जवान लोगों ने बुलाया, आप लोगों को मतलब मालूम है? तो उन्होंने बोला चलो भाई आपका भी एक हाथ। इसने बोला मैं हाथ ही नहीं लाया। कैसे हाथ नहीं किया आपको? आज ये हाथ यीशु मसीह का है, ये हाथ है यीशु मसीह का है। देखा, क्योंकि ये हाथ तो मुझे ये दुनिया का रीति का खेल खेलने के लिए प्रभु ने नहीं दिया, ये प्रभु का काम के लिए दिया। प्रभु का काम के लिए दिया हुआ बात मैं अपने मनोरंजन के लिए भी नहीं ले सकता। देखा, वो है समर्पण, उसको बोलते हैं आराधना। प्रभु के लिए दिया है। हम लोग मुंह से बोलते दिया, लेकिन दिल से दिया नहीं, दिल से दिया नहीं। तो इसमें वो समर्पण सही नहीं है तो उसमें हमें कोई फायदा नहीं। बहुत खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो मसीह जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है ना। एक एक बातों में बहुत अतुल्यता है। तो आज मैं बहुत खास बात अभी बताने जा रहा हूँ ना। अभी मतलब इस गवाही देने का महत्व क्या है, हम क्यों गवाही देना चाहिए, है ना। तो वो अपन बयान नहीं कर सकता, ऐसा आनंद से उमड़ने वाला अनुभव आपको मिलेगा। अब ये बात ये पक्का, जो भी दिल से सुसमाचार सुनाते उनका सबका अनुभव है, ये पक्की बात है। इसलिए इस आनंद लूटने के लिए हम बजाते ही रहता है। कितनों भी उसके पीछे रिकॉर्ड आएगा तो भी अपन नहीं रुकेगा, है ना। 119 का 111 बजे पढ़ना। ये बात देखो, आप लोगों का भी जीवन का एक बड़ा अनुभव बनना चाहिए करके मैं आशा करता हूँ। मतलब और जिन्होंने भी ये सुसमाचार सुनाया है उनके अंदर अवर्णनीय आनंद से उमड़ते रहता, अवर्णनीय आनंद से उमड़ते रहता। यहाँ पर प्रभु दास क्या बोलते हैं 119 का 111, मैं तेरी चितौनी को सदा के लिए अपना नीच भाग कर लिया है, क्योंकि ये मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। देखा, प्रभु का गवाही देना ये मैंने क्या कर दिया है। ये मेरा एक बहुत बड़ा कर्तव्य का बात समझा, क्योंकि वही मेरा बड़ा आनंद का आधार है। मराठी में कैसे, तुझे निर्बंध माझे सर्व काळचे वतन म्हणून स्वीकारले आहे, कारण त्यांच्या योगे माझ्या मनाला हर्ष होतो। देखा, क्या अनोखे शब्द है प्रियो। आप लोगों ने मतलब कहां तक, मतलब प्रभु का गवाही देने से मेरा मन आशित हो जाता, मतलब आनंद से उड़ी मारता। ये अनुभव हमारा होता है कि नहीं, है ना। जरूर एक वक्त के लिए हमने जो प्रभु से पाया हुआ हमारा अनुभव को दूसरे के साथ बांटने पर बहुत बड़ा आनंद होता है प्रिय, बहुत बड़ा आनंद होता है। हम लोग हमारा अनुभव को बांटना चाहिए, हमें बताना चाहिए, तब आप कभी भी नहीं समझता ऐसा आनंद, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। प्रभु आपका इन कामों में बहुत खुश है, इसलिए आप आनंद हो पा रहे हैं, इसलिए आप आनंद हो पाता है। प्रियो, ये कितना अच्छा बात है। जब मतलब यूहन्ना पत्र लिखने के टाइम पर एक बात उड़ाकर कहता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय है, उसका 3 और 4 वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, ये बातें इसलिए लिखता है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रियो, जब तक हमने जो अनुभव किया वो बात हम बांटेंगे नहीं, हमारा आनंद पूरा नहीं होगा, आनंद पूरा नहीं होगा। और सही में ये जो आनंद के बाद मिला हुआ व्यक्ति वो बांटेगा नहीं तो उनको कुछ तो बहुत गट्टी दिखाई देगा, गट्टी दिखाई देगा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमने देखा मतलब पिछले दिन में लूका का समाचार में ये जो मन फिरा हुआ एक व्यक्ति के प्रति
स्वर्ग में क्या होता? बड़े आनंद होता, स्वर्ग में आनंद होता। ऐसे है तो मैं आपको बोलता हूं, ये वचन सुनाने वाला व्यक्ति को कितना आनंद होगा? बहुत बड़ा आनंद है। मैं तो कितनी बार लोगों का मनफरावट देख करके मैं आनंद का आंसू बहाया। वो मतलब आनंद रुक नहीं सकता, वो आनंद में मैं बोलता हूँ, मैं बहुत समय तक टूट फूट कर रो करके प्रभु के उपस्थिति में गिरा, वो बहुत समय है ना। क्योंकि अभी क्या है, ये सब अपन तुरंत वजन की द्वारा आनंदता का बात हम देखता है, ये एक बड़ी बात है। जब भी अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति को वचन सुनाया तो भी हमें आनंद है, और जो उसमें अगर एक आत्मा उधार पा लिया तो एक व्यक्ति तुरंत हमको क्या मतलब मिलता है, मतलब उस स्वर्ग में हमें मिलने वाला बहुत बड़ा सम्मान। एक तो हम स्वर्ग को आनंद कर दिया, और दूसरा हमें उस प्रकार का एक नजरा मिलने वाला है ना। वो हम लोग आप सोचो ना, अभी मतलब दुनिया के रीति अपन कोई लॉटरी लेता नहीं, लेकिन किसी को 4 करोड़ मिल गया लॉटरी में, आनंद होता है कि नहीं? मतलब दुनिया की रीति में होता है, दुनिया की रीति में होता है। और तकलीफ में बहुत खर्चा था, मिल गया भाई, बहुत खुशी होता है। अभी उससे बढ़ करके स्वर्ग में आनंदता के लिए मिलने वाला प्रतिफल है, आप सोचो है ना। ये प्रभु हमें देने वाला है। एक एक आत्मा जीतने के पीछे वो प्रतिफल हम बयान नहीं कर सकता। एक्चुअली मानव इस विषय में हमें मतलब दर्शन बढ़ना चाहिए, और हम लोग आत्माओं के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। जिन जिनको भी हम प्रभु का वचन सुनाता है उनके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहिए, है ना। ये बहुत अनमोल बात है प्रियो, क्योंकि एक्चुअली आत्मा जीतने वालों के बारे में नीति वचन 11 अध्याय में लिखा है। नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन पढ़ना। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हाँ, देखिए, बुद्धिमान मनुष्य आत्मा को जीतता है। वहां पर क्या आना चाहिए? आत्मा को जीतता है। मराठी में कैसे है? हाँ, देखो, बहुत बड़ी बात है, आत्मा को जीता। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को जीतता। देखा, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? हाँ, आपको उसमें ऐसे नहीं लिखा तो भी आप लिखना, आत्मा को जीतने वाला है प्रभु का दृष्टि में ज्ञानी, है ना। एक सच्चा ज्ञानी को आत्मा जीतने वाला बनना चाहिए। देखो, अभी हम लोग सुसमाचार बोल ही सकता है, हम लोग सुसमाचार बोल ही सकते हैं। आत्मा को जितना बोलेगा तो प्रभु हमारे साथ होना चाहिए। इसको मतलब प्रभु के साथ तो मिलकर के हम काम करेगा तो वहां हमारा आत्मा जीतने के लिए प्रभु काम करेगा। हमारा आनंद बढ़ाने के लिए प्रभु की इच्छा है। यदि हम प्रभु के प्रति मतलब ऐसा कार्य करेगा तो मतलब जरूर उसमें हमारा प्रभु आनंद बढ़ाना चाहता है। ऐसे मतलब कितनी मतलब महत्वपूर्ण बात है प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज आपको मालूम, आज बहुत लोग आत्मिक जीवन में कमजोर होने का बहुत बड़ा कारण गवाही नहीं देता। ध्यान से सुन लो प्रियो, आज बहुत लोग, उधार पाए हुए लोग, आत्मिक जीवन में कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण वो लोग गवाही नहीं देता। आप देखो, अभी आप सोचो, एक हाथ ऐसा बांध करके थोड़ी देर ऐसे ही नहीं तो देखो, 2 घंटे के बाद में क्या होगा? आप आराम से ऐसा अभी जो निकलता है ऐसे नहीं निकल पाएगा। ऐसा कर दीजिए दिया तो भी आपको कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऐसा है तो अभी उधार पाए वो लोग कई सालों से गवाही नहीं दे रहे, तो उनका आत्मिक जीवन का बल कैसे रहेगा? बिल्कुल कमजोर रहेगा, बहुत कमजोर रहेगा। ये बहुत मानव दुखदायक बात है ना। अभी एक बार क्या हुआ मालूम है? एक बार एक विश्वासी मैंने उसका एक दोस्त के साथ बहुत देर बात करते रहा, कई घंटा बात किया। बात करने के बाद में वो विश्वासी विदा हो गया। रात को बहुत देर हो गया, विदा हो गया। सुबह मालूम पड़ा वो मर गया है। तभी विश्वासी को बहुत दुख आया। अरे, मैं इतना लंबा बात किया, एक बार भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको मैंने नहीं सुनाया। मेरा वो अच्छा दोस्त वो नरक गया, उसको बहुत दुख आया है। प्रियो, समय पार होने के बाद में दुखी होने से कोई फायदा है क्या? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दोस्त तो सुने ना सुने, पर उसको सुनाना हमारा काम था। शायद उसकी वो शब्द में वो व्यक्ति शायद बदलने वाला था,
लेकिन शैतान जानता है, शैतान दुनिया की बातें बोलने के लिए बहुत छूट देगा। आत्मिक बात बोलने के टाइम पर बोलेगा शायद मेरा दोस्त को अच्छा नहीं रहेगा। वो सोच कौन रहा? शैतान। वो शैतान की युक्ति हो, उनकी युक्तियों से हम अनजान नहीं। प्रभु का वचन बताना चाहिए था, प्रभु का प्रेम बताना चाहिए था। हम लोग जो अनुभव करता है वो शांति के बारे में, वो आनंद के बारे में, वो आशा के बारे में उनको बताना चाहिए था। बहुत बड़ी बात है। कितनी बार समय नष्ट करके, अच्छा अवसर को नष्ट करके लोग पछताव करता है, लेकिन समय पार होने के बाद भी कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें गवाही देना जरूरी बात है प्रियो ना। आज तक आपको मैं बताना चाहता हूं, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं ना, ये आप लोग सुनने के बाद में क्या निर्णय ले रहे हैं मुझे मालूम नहीं है ना। आने वाले दिनों में यहाँ पर कहीं बैठने के लिए जगह नहीं, ऊपर ही बैठाना चाहिए। मतलब शुरुआत में आपको बोला ना, एक विश्वासी अगर एक आत्मा को भी जीतेगा तो ये साल एंड तक कितना होना चाहिए? कम से कम अपन इधर हासिल हो गए तो ये एंड तक कितना होना चाहिए? 160। दूसरे साल में कितना होगा? 320। इधर बैठने के लिए जगह है क्या? प्रभु प्रबंध करेगा कि नहीं? कई लोग क्या सोचता है, बैठने के लिए जगह नहीं इसलिए नहीं। ऐसा मत सोचो, बैठने का काम प्रभु का है ना। प्रेज लॉर्ड। लेकिन अपन एक फलदायक जीवन बिताना चाहिए। कम से कम अनेक लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने एक अच्छा निर्णय के साथ, बोझ के साथ प्रभु से अगर मांगेगा तो प्रभु देगा भी। आपने सच में मांगा क्या प्रभु से? प्रभु मुझे इन दिनों में, मैंने तो पुराना व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुनाया, उसने थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट भी दिखाया। प्रभु मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसे आप मुझे जल्दी से दे दे, उसके अंदर एक प्यास उत्पन्न कर, वो आत्मा मुझे दे प्रभु। कभी मांगा क्या? प्रभु बोलते हैं मांगो मिलेगा। हम मांगा ही नहीं तो क्या मिलेगा? बहुत लोग आत्मा को मांगता नहीं, मांगना है भैया। मतलब एक प्रभु का दास ने बोला, प्रभु मुझे स्कॉटलैंड ले लो, नहीं तो मुझे ले लो। पूरा स्कॉटलैंड के लिए प्रार्थना किया और बहुत बड़ा प्रभु ने काम किया। देखा बोझ। हम लोग आज नासिक में रहता है, कितनी लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह बिना, यीशु मसीह के बिना जो मर गया तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा? नहीं। ये किसको मालूम? उधार पाए हो विश्वासी को मालूम। फिर भी इतने लोग नरक में जाने में हमको कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं। अरे उसमें हमारा प्रिय लोग भी है ना, दोस्त लोग भी है ना, है। हमें कितना बोझ लेना चाहिए प्रिय, बोझ लेना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि मतलब प्रभु जिस काम के लिए हमको बुलाया वो काम हम लोग नहीं करता, जिसके प्रभु ने हमें नियुक्त दिया है, आज्ञा दिया है, वो गवाही हम नहीं देता तो बहुत प्रभु का नाम का निंदा होता है। इसलिए आज बहुत लोग नरक में जाने का एक ही कारण, हम लोग प्रभु में विश्वास योग्य नहीं रहा। प्रभु ने हमको हमारा उद्धार किया, आराम से हम अपने बातों को देख करके अपने जीवन में मतलब संभाल कर चलने के लिए बुलाया क्या? नहीं प्रियो। प्रभु ने चुना हमको, फल लाने के लिए चुना, बहुत सी आत्माओं को जीतने के लिए चुना। यूहन्ना 15:16 आपको मालूम, अभी हर एक वचन को उड़ाकर पढ़ने की जरूरत नहीं। तूने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना ताकि तुम जाकर फल लाए, मतलब जाकर के फल लाना है। आज क्यों नहीं फल लाता? क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में बोला कि तुम मुझ में बिना रहते बिना तुम फल नहीं ला सकते। देखा, मतलब प्रभु में बिना नहीं रहने वाला एक चिन्ह है फल नहीं आना। यहां पर बोला हुआ फल आत्मा जीतना है। हम क्यों नहीं आत्मा जीत पाता? क्योंकि हम प्रभु में बना नहीं रहता, प्रभु में बना नहीं रहता। प्रियो, हर एक लोग परखना चाहिए। जैसा दूसरा कुरिन्थी 13:5 में बोलता है कि अपने आप को परखो कि मैं विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में से लोग ऐसा एक जीवन बिता रहा है, वो सही प्रकार विश्वास में नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रिय। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग बराबर, प्रभु की आत्मा पाया हुए लोगों को प्रभु क्या करेगा? प्रभु की राह पर ले चलेगा। प्रभु में कैसे जीवन बिताया है वो मार्ग में ले चलेगा। देखो, बुलाए वो बहुत है, चुने हुए कम है, और उसमें भी जीवन का मार्ग पाने वाला थोड़ी है।
थोड़ी है, थोड़ी। वो प्रयोग वाला बहुत बहुत गहरा है प्रेम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो प्रभु हमको कितना प्यार से ये सब बताता है, समझाता है, लेकिन बहुत लोग इन वचनों को इतना सीरियसली नहीं लेता है ना। देखो अगर आप एक दिन एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं दिया तो आपने उस दिन बिल्कुल आपने बर्बाद कर दिया। एक व्यक्ति को भी आपने सुसमाचार नहीं दिया, आपने उस दिन को आपने नष्ट कर दिया। आप सोचो, आप ऐसा है तो कितना दिन आपने नष्ट किया होगा है? और एक व्यक्ति को भी बताया तो आपने उस दिन का फायदा उठाया, उस दिन का पूरा वेदन आपको मिलेगा। वो कितना वेदन है प्रभु को मालूम, लेकिन वेदन मिलेगा। शायद आपको एक व्यक्ति को बताते बताते 4 व्यक्ति को बताने का मौका प्रभु बना कर देगा, वो तो प्रभु का कार्य है। लेकिन मैं इसलिए आपको बताया, कभी भी विस्तरे में जाने से पहले एक व्यक्ति को कम से कम सुसमाचार सुनाते बिना। मुझे अभी मतलब बाद में याद आया एक मतलब डीएल मूडी की बात। डीएल मूडी ये प्रभु का उपस्थिति में एक निर्णय लिया था, मैं एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना नहीं सोऊंगा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उनको सुसमाचार सुनाने का मौका नहीं मिला। वो बिस्तरे में जाकर लेटने के टाइम पर प्रभु ने बोला, तू मेरे साथ क्या वाचा बांधा और तूने आज सुनाया क्या? वो प्रभु मैं सॉरी। वो तुरंत बाहर आया, निकला, इधर उधर देखने लगा, सड़क में कोई नहीं मिल रहा है, वो भागने लगा। वो चलते चलते जाते जाते एक व्यक्ति मिल गया है, एक शराबी व्यक्ति। उसने जाकर के, थोड़ा हल्का बारिश भी हो रहा है, बारिश में भीगते हुए उसके साथ सुसमाचार सुनाया। सुनाते सुनाते मानव प्रभु का आत्मा का अगुवाई मिलने तक वो उनको सुनाते रहा और वो उसका अपना घर में पहुंच गया। तब उन्होंने पूछा, सर आप कहाँ रहता है? उसने बोला, मैं पढ़ना मतलब होटल में रहता हूँ। तो ये बता करके वो आया, रूम नंबर 600। सुबह 6 बजे कोई आकर के मानव रिंग लगा रहा है। उन्होंने सोचा मानो कुछ इधर का ही कोई मानो लोग कुछ आया होगा, लेकर आया होगा। जाकर देखा तो वही व्यक्ति इसको रात को सुनाया था। वो व्यक्ति इतनी नशा में भी, देखो प्रभु ने काम किया। प्रभु का दास का दिल का बोझ देख करके प्रभु ने वो आत्मा को मन दिया और वो उधर आकर के और भी डिटेल से वचन सुना। उसी दिन प्रभु को ग्रहण किया, देखा आत्मा जीता। देखिए प्रभु के साथ लिया हुआ निर्णय में डील मुड़ी कार्य करने के कारण उस व्यक्ति को उस सुबेरे मतलब उस समय के बाद उनको मतलब सोने नहीं दिया। मैं आज मर गया तो मैंने कहा होगा, मैं कहां जाएगा? उसको वो वचन एकदम। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, कभी कभी एक शब्द बहुत बड़ा काम कर लेता है ना। एक प्रभु दास ने एक व्यक्ति को बोला, ज्यादा समय अभी बोलने के लिए नहीं है, लेकिन जब तेरा उधार हो जाएगा ना मेरे को थोड़ा फोन करके बोल देना। मैंने फोन नंबर जल्दी ले लो बोला, फोन नंबर दिया और उसको इतना सुनने में आया, उधार पाने के बाद में मुझे फोन करना। उधार क्या है मालूम नहीं, उधार क्या है मालूम नहीं, वो संभव है। ये व्यक्ति कई लोगों को जाकर पूछे उधार क्या हो, कैसे उधार मिलेगा, उसको चैन नहीं हो रहा है। आखिर में एक प्रभु दास मिल गया, उसको उधारकर्ता यीशु मसीह के बारे में उनको उधार के बारे में बताया। वो उधार प्रभु को ग्रहण करने के बाद फोन किया, भाई आपने जो बोला मैं उधार पाया हुआ। देखा वो एक शब्द ने उसको आराम से रहने नहीं दिया, क्योंकि वो बोझ के साथ बोला। देखा प्रभु जो बोझ देगा ना, वो बोझ के साथ आप एक शब्द भी बोलेगा तो उस शब्द के पीछे प्रभु पूरा काम कर देगा। हमारे प्रभु का सामर्थ्य इतना महान है, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु को मालूम है हम किस बोझ के साथ एक एक व्यक्ति को वचन बोल रहे हैं। हाँ, ये बात प्रभु को मालूम, ये कोई हल्का बात नहीं प्रिय, बहुत गौरव की बात है। तो इसलिए जो भी लोग नया जन्म पाया है, प्रभु ने नया जन्म कैसे दिया? आत्मा के द्वारा दिया। आपको मालूम है प्रभु ने आपको आत्मा क्यों दिया? अभी कम से कम अभी पहली बात मतलब
जिसमें मसीह की आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं, ये मसीह का लोगों का एक खूबी है। ऐसा है तो आत्मा क्यों दिया, आत्मा क्यों दिया है ना। हमारा प्रेरितों काम पाया जाएगा 8 बजे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। देखा प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों का सबसे बड़ा जिम्मेवारी उसको प्रभु का गवाही देने के लिए प्रभु ने आत्मा दिया है। प्रियो, प्रभु का गवाही देना प्रभु की आत्मा पाया हुआ हर एक लोगों का कर्तव्य है। ये कर्तव्य में अगर नहीं निभाएगा बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हमें परखना है अपने जीवन में। मैं उद्धार पाने के बाद में मैं दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाता है कि नहीं। देखो, हमारे जीवन के द्वारा कई लोग प्रभु के राज्य में आने के लिए प्रभु ने प्लान बनाया हुआ है, और तो हम बोलेंगे नहीं तो हमें बोलना है, प्रिय बोलना है। प्रभु हमें अवसर बना कर देता है, वो अवसर को हम लोग कई बार नष्ट कर देता है ना। प्रेरित पौलुस के एक छोटा गवाही प्रेरित पौलुस जो बताता है उसका प्रेरितों 26 उसका 22 हो जाए, प्रेरितों का उसका 26 अध्याय का 22 हो जाए। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। देखा, छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो, छोटे बड़े सबके सामने गवाही देता हूँ। प्रियो, हम लोग जो गवाही देता है ना, ऐसा गवाही दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपने पास जो गवाही है ऐसा गवाही दुनिया में किसी के पास नहीं, कोई भी भक्त के पास नहीं है। क्या ये दुनिया में ऐसा किसका हिम्मत है कि वो बोलेगा कि मैंने उद्धार पाया? प्रभु यीशु मसीह के अलावा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति के अलावा ये दुनिया में 5 भूखंड में कौन सा ऐसे व्यक्ति का हिम्मत है कि मैंने उद्धार पाया करके कह सकता है? नहीं बोल सकता। चैलेंज। इसका मतलब हमें जो मिला हुआ गवाही कोई छोटी बात है क्या? हमारे गवाही में सामर्थ्य है कि नहीं? मैं आपको बोलता हूँ, आपने कितने लोगों को भी है ना, मैं उद्धार पाया करके आपने बताया और उद्धार करते यीशु मसीह के बारे में 2 शब्द बोला ना, मैं आपको बोलता हूँ उसको मतलब वो चैन से सो नहीं सकता है। फिर प्रभु हमेशा वाद विवाद नहीं करता, आत्मा आदमी छोड़ देता है, लेकिन कई दिन वो जरूर सतावट खाया है। प्रियो, आज ये उद्धार ये कोई हल्की बात है क्या? अनंत काल के नरक के आग से बचना कोई छोटी बात है क्या? सब लोग नरक के लिए नियुक्त हैं, उसे छुटकारा पाना सबका कर्तव्य है, और ये मनुष्य का मेहनत से नहीं होता। कितनी बड़ी बात है प्रियो। तो अभी पौलुस बोलता है मैं छोटा बड़ा सबको बताता है, बड़ा बोल करके छोड़ता नहीं ना। कई बार कई लोग कह देता है अरे तो बड़ा ऑफिसर है भाई, बड़ा व्यक्ति, कभी नहीं छोड़ना प्रियो। वो भी मतलब प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो कहा जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला ना, जब हिमाचल में पूरा स्टेशन कमांडर जीओसी बोलता है, वो मतलब एक मेजर जनरल है, मेजर जनरल भी बोलेगा तो आर्मी का 3रा नंबर, ऊपर से 3रा नंबर राजा है, तो उसके बाद कोई जाता ही नहीं। जाने के लिए परमिशन चाहिए, विदाउट परमिशन का जा नहीं सकता। देखिए, प्रभु ने परमिशन दिया, प्रभु ने आज्ञा दिया, गया सब जगह पर प्रभु ने द्वार खोल कर डाला। मुझे बताया कि आप लोग मालूम है, हमारे फिर भी नए लोगों के लिए प्रियो क्या हुआ आप देखो ना, क्योंकि अभी हम लोग जहां पर प्रार्थना कर रहे हैं अपने रूम में, उधर क्या है कि वो छोटा पड़ गया, अभी लोग बढ़ गया, तो हमको मतलब प्रभु का आराधना करने के लिए जगह चाहिए। अब ये किसको बोलने का? ऊपर से बोलने का है, स्टेशन कमांडर को भी नहीं, पूरा जीओसी बोलेगा तो पूरे एरिया कमांडर है, बहुत बड़ा आदमी है। उधर जा करके अभी मतलब उनसे बात करने के टाइम पर मैं आपको बोलता ना, वो मतलब मेजर जनरल, उसका मैं नाम भूल गया, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैं लिख कर रखा है, चलो मतलब वो सरदार जी था, मतलब वो हाथ जोड़ करके वजन सुना, हाथ जोड़ के 20 मिनट मैंने वजन सुनाया। वजन सुनने के बाद में उसको इतना खुशी हो गया, उसने अपना पत्नी को बुलाया, बोला कि तुम कॉफी बनाना और केक काट करके तुम लाना। अभी उनके पास सर्वेंट रहता है, बहुत सिपाही रहता है, उन लोगों के हाथ में नहीं, तू लाना, क्योंकि
प्रभु का दास हमारे घर में आया, देखा मेजर जनरल गोविंद सिंह, देखो नहीं वो भी नहीं, दूसरा कोई नाम नहीं, जो भी है प्रियो 10 मिनट में हो पर कॉफी बना करके ट्रे में लेकर के, शायद वो पहली बार ऐसे लाया होगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लोगों का पत्नी मेरा कोई लेकर आता नहीं, बाकी लोग करता है काम, लेकिन आकर के और मैं बैठा और लोग सब खड़ा है, देखो कैसे सम्मान। उन्होंने बोला जिंदगी में पहली बार सुना बोला ऐसा, यीशु मसीह का समाचार और मेरा गवाही दिया, देखा भाई वो अभी उनके जीवन में प्रभु ने कैसे कैसे काम किया होगा मुझे मालूम नहीं, शायद आज प्रभु में हो सकता है, नहीं तो अभी दुनिया से गया भी होगा। कब का बात है? 30 साल पहले का बात है, 91 का बात है, आपसे जो 30 भी नहीं उससे ऊपर हो गया, 32 साल हो गया। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, लेकिन ये पक्की बात है उनको छू लिया है ना, और वो लोग मान लो ये सब सेवा करके बाकी प्रभु ने द्वार खोल दिया था, अपने को मिल गया वो बात, जो प्रभु ने काम के लिए भेजा ये सब है ना, बिल्कुल प्रभु की आत्मा का वाणी सुन करके सब कुछ किया, बहुत अद्भुत बात है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ गवाही कितना बड़ी बात है। मैं हमारा चंडीगढ़ में दिया हुआ एक संदेश मैं बर्लिन में कोर्स पर गया, वहां पर एक मेजर ने मुझे बोला तो मैं उस दिन तो आपने जो क्रिसमस मैसेज जो दिया ना अभी भी पूरा मेरे दिल में रिकॉर्ड है, बोलेगा तो काफी साल के बाद में उसका दिल में वो वजन काम कर रहा है। प्रियो मान लो आप एक पेड़ एक मार में नहीं गिरता, प्रभु का चुना हुआ रहेगा तो प्रभु जरूर बाकी काम बाकी लोगों के द्वारा कर देता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बोलना हमारा काम है। प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है कि हम छोटा बड़ा कोई किसी को भी नहीं छोड़ता। उसका 22 वचन भी पढ़ना, उसके 26 अध्याय के 22 वचन, सॉरी आपने 22 पढ़ा था, मतलब और एक वचन पढ़ना है उसमें से, उसका 16 वचन, सॉरी मतलब 26 का 16 वचन। परंतु तू उठ अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराओ। देखा, मैं तुम्हें सेवक और गवाह ठहराने के लिए नियुक्त करने के लिए आया, इसलिए तुझे ये दर्शन दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु में आने के बाद में जरूर हमारा जिंदगी में गवाही होना और गवाही देना ये बहुत जरूरी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं जो पुराना नियम का इस्राएल प्रभु का चुनाव में लोग हैं, उन लोग प्रभु का गवाही देना ये प्रभु का उनकी प्रति नियुक्ति था। आपको मालूम है ना, इस्राएल प्रभु का गवाही देने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में से प्रभु ने अपनी महिमा के लिए आने किया वो ढूंढे, बहुत बड़ी बात है। उनके पास प्रभु ने अपना वचन दिया। आपको मालूम है जब मूसा इस्राएल लोगों को समझाने के टाइम पर एक बात खास करके बताता है, अनुवाद की किताब, अनुवाद 4 अध्याय है, उसका 6 से 9 पढ़ना। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो, जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो कि ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। देखो प्रियो, ये हमारा घर में बच्चों को सिखाना माँ बाप का कर्तव्य है, और साथ ही साथ बाकी लोगों के सामने हमारे जीवन एक तो माने के दर्जा का जीवन रहेगा प्रियो, एक बड़ा गवाही का जीवन, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन और व्यवस्था हमें मिला, हम लोग उसको पालन करता है तो लोग बोलेगा। अभी मूर्ति पूजा करने वाले लोग जरूर बोलता है नहीं वो लोग बुद्धिमान लोग हैं, प्रभु उनके साथ रहता है। हम मूर्ति के सामने दंडवत करता है और ये झूठ है, ये रूढ़ी परंपरा की बात है, वो उनका दिल गवाही देता है, वो आपस में भी बोलता है। लेकिन हमको प्रभु ने अपना सत्य व्यवस्था दिया। इवन आज नया नियम का मंडली प्रभु उनके साथ रहता, पुराने नियम में बहुत कम लोगों के जीवन में बहुत थोड़ी समय में प्रभु की आत्मा आकर के रहती थी, आज ऐसा नहीं है देखा। लेकिन तभी भी इस्राएल लोगों के बीच में प्रभु रहता था।
इसराइल लोगों को प्रभु की आत्मा चलाता था, अगुवाई करता था, ऐसे लोगों को प्रभु नियुक्त करके अगुवाई करके लेकर चलता था। इसलिए गवाही देना जरूरी था, जीवित प्रभु का गवाही देना। यशायाह में कई बार बोलने वाला एक शब्द है, यशायाह उसका 43 का 10 से 12 पढ़ना। यशायाह 43 का 10 से 12। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। देखा, तुम मेरी साक्षी हो, उसका 12 बजे। मैंने ही समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। देखा, तुम भी मेरे साक्षी, तुम मेरा साक्षी। बार बार ना उसका 44 का 8। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरी साक्षी हो। देखिए, पूरा इस्राएल जीवित परमेश्वर का साक्षी है, गवाही है। उन्हें जीवित प्रभु का गवाही देना है। प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु को जानता है, सच्चा जीवित प्रभु का हम लोग है। इसलिए इस्राएल क्या कहे, आपको मालूम है, भजन संहिता में लिखा ना, 124 भजन संहिता का 1 से 3। 124 भजन संहिता का 1 से 3 इस्राएल कहे कि यदि हमारे और यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारे और न होता, जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते, जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। देखिए, मतलब अगर दुश्मन इतना सामर्थ्य था, लेकिन कौन बचाया? प्रभु ने बचाया। प्रभु हमारे साथ लेकर के, प्रभु हमारे साथ अगर नहीं होता तो ऐसा प्रतिकूल में हम लोग नष्ट होता था, खत्म हो जाता था। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। चुने हुए लोगों को प्रभु कैसे बचाता है, ये अद्भुत बात है ना। मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु जिसको भी चुना है, प्रभु जिसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसके जीवन में प्रभु गवाही देता, मतलब गवाही के कारण बनने वाला कार्य देता। अभी आपको मालूम है एक संभव इस्राएल के संबंध में, क्योंकि इस्राएल के संबंध का बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो मसीह गवाही की तरफ पावरफुल है, वो बात आपको बताने के लिए ये बात जरूरी है, क्योंकि उससे भी बहुत बड़ी बात आज हमारा मंडली की बात है। अभी पुराने नियम का एक बात मैं आपको बताता हूँ। इस्राएल के किलाओं में फिलिस्ती लोग आया, तो फिलिस्तियों में से एक मतलब क्या बोलता, योद्धा, क्या बोलते उसको, मतलब उसका वो तो नाम है, मतलब एक योद्धा आगे आया, वो 40 दिन आकर के उनको ललकारा, है ना। मतलब उसका पहला शमूएल उसका 17 अध्याय का 4 वचन। तो फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीत थी। मतलब वो कितना है, एक वीर निकला। वीर निकला, वीर, एक राक्षस समान एक बड़ा वीर निकला। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको मालूम है, मतलब वो क्या किया मालूम है, वो ललकार रहा है इसराइलियों, और तुम में मतलब ऐसा कोई हिम्मत है तो अभी मैं फिलिस्तियों की मतलब तरफ से लड़ूंगा, तुम्हारे तरफ से लड़ने के लिए एक भेजो, ऐसा बोल करके ललकार रहा है। अभी उसका साइज देखेगा तो लोग डर जाएगा, है ना। उसका ललकार सुनते ही मतलब उसका 24 वचन पढ़ना, उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। देखा, इस्राएल में कोई भी नहीं उसके सामने जाने के लिए, देखा वो इतना भयंकर, उसके साथ क्या क्या है, उसका मतलब हथियार क्या क्या है, ये सब मतलब उधर दिया है, आपको मालूम है। मतलब समय बचाने के लिए उसका पॉइंट पर आता हूं। अभी आप देखिए, ये 1-2 दिन नहीं, उसका 16 बजे मरना। वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हाँ, अभी आप देखो, ये फिलिस्ती 40 दिन चर्च कर रहा है। अभी देखो, अभी इसका बीच में ईसाई ने अपना बेटा दावीद को बोला, दावीद तेरा बेटा भाई लोग तीनों मतलब उधर ही गया है, अभी तुमको मालूम है वो फिलिस्ती लोग लड़ाई के लिए आया है, अभी लोग लड़ाई के मैदान में है, इसलिए ये चपाती और ये मतलब घी और ये अंडा, ये सब उधर लिखा है, मतलब मैं अपना समझने वाला भाषा में, ये सब उनको दे करके
और उनका जो कमांडर जो है उनके लिए भी एक पैकेज दिया। ये सब देख करके तुम्हारा कैसे है हाल वगैरह पूछ कर क्या हो। ये जब गया, जाने के बाद में उधर गया तो मानव बड़े प्यार से बात कर रहा था। प्यार से बात करने के बीच में आया गोलियत को देखा तो ये लोग सब भागने लगा तो दावीद बोले क्या बात है कि ये क्यों भागता, प्रभु का सेना क्यों भागता, प्रभु का सेना को क्या हो गया है। उन्होंने ये तो भाई लोग भी चला गया तो दावीद के पास जाकर पूछने लगा क्या बात है क्यों। बोला ये ना 40 दिन से अभी पुकार रहा है, अभी मानव इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो बहुत भयंकर योद्धा है। अच्छा फिर माना अगर इसको खत्म करेगा तो है, ऐसे कोई एक व्यक्ति ने भी कभी मुंह से कभी बात नहीं किया है। वो बोला उसको ऐसा करेगा तो उसको बहुत धन मिलेगा, राजा शाऊल का बेटी को भी मिलेगा, और उसका जितना भी कर जो है वो कर भी माफ हो जाएगा हमेशा के लिए। हाँ तो अच्छा ऐसा है क्या। तो ये बात मतलब उसका एक भाई ने सुना तो जल्दी भाग जाओ इधर से, वो मतलब भेड़ बकरी को कहां छोड़ कर आया, जल्दी जाओ, मुझे मालूम है तुम लड़ाई देखने के लिए आया, जल्दी जाओ बोला। उसने बोला मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो इतना ही पता किया ना। लेकिन इसने बोला वो बात तुरंत एक व्यक्ति ऐसे ऐसे बोल रहा है करके जब बोला तो ये खबर एकदम राजा शाऊल का कान में आया। शाऊल ने बोला ठीक है उसको बुलाओ तो शाऊल बड़ा कमाल कर दिया। मैं बोला मेरा सेना में भी नहीं होगा ऐसा कोई तगड़ा कोई होगा। मतलब एक बच्चा 17 साल का छोटा बच्चा देखने में सुंदर है, देखेगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन बच्चा है। ये गोलियत के सामने हाथी और बकरी के भर के ये बच्चा क्या करेगा। तो मानो दावीद आकर के मानो शाऊल को बोलने वाला वो शब्द जो है ना क्या ताकतवर शब्द है ना, उसका 17 अध्याय का 32 से पढ़ना। तब दाऊद ने शाऊल से कहा देखो पढ़ो किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस पलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है। और बेटे तो लड़का है, वो पलिस्ती से क्या लड़ सकता है। अभी दावीद को देखने से ही मालूम पड़ेगा ये लड़का जाएगा तो वो फाड़ डालेगा, ये लड़का है ना, इसे कुछ काम नहीं होगा। थोड़ा दिल में शांति मिला था, एक आदमी तो कम से कम बोला इसको मार देगा तो क्या मिलेगा, इसलिए शाऊल ने बोल जल्दी बुलाया। लेकिन देखने के टाइम पर वो पूरा खुशी खत्म हो गया। लेकिन दावीद बोलता है आपका चेहरा में उदास नहीं छाया जाना, आपको ये जानना चाहिए जरूर मैं एक बालक है ये सब है, लेकिन एक बात है मेरा एक टेस्टिमनी सुनो, मेरा एक गवाही सुनो। अभी आपको मेरे को अभी देखने से मैं बच्चा है बालक है, पर जो मेरा ये गवाही सुनने के बाद आप बोलो मैं जाना ना जाना, पहले गवाही सुनो। यही तो गवाही का सामर्थ्य है, गवाही सुनो प्रियो। दावीद को कोई नहीं जानता, लेकिन अभी गवाही सुनो। दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिस्ती उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से छुड़ाया है वह मुझे उस पलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा जा यहोवा तेरे साथ रहे। देखा ये गवाही सुनने के बाद में शाऊल बोलता है अरे ये तो मैं तो बच्चा समझा था, लेकिन गवाही में बहुत ताकत है। एक बार एक सिंह को
दाढ़ी पड़ के मार डाला। उसका मतलब क्या है? एक किस्म को कोई उनका सेना का कोई 10 लोग भी मिलकर नहीं कर सकता। ये एक बच्चा ने ऐसे किया और एक बालू को भी ऐसे किया। वाह 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 वाह। हाँ, इसका मतलब शाऊल समझ गया प्रभु उसके साथ है, प्रभु उसके साथ है। और वो गवाही दिया ना, यहोवा ने उसको हमारे मेरे हाथ किया। ये सिंह और भालू को यहोवा ने मेरे हाथ में कर दिया, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। एक्चुअली समझ में आया? देखा, गवाही सुनने के टाइम पर शाऊल बोला वाह 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 वाह, ये जरूर कुछ तो करेगा, ऐसे करो मेरा यूनिफॉर्म तेरे लिए। और तुरंत अगला वचन में वो लिखा है, वो शाऊल ने ये सब उसको शाऊल का मतलब हेलमेट, शाऊल का यूनिफॉर्म, शाऊल का शू। अभी आपको मालूम है ना, कई बार बच्चे लोग दाढ़ी का इस बात हो गया। शाऊल बहुत लंबा चौड़ा है, शाऊल का शू इतना बड़ा है, दावीद ये डाल के देखा तो वही बच्चों का ड्रामा हो गया। ये साहब जी ऐसे करो, ये अपने पास रखो, मेरे को इसका कोई परिचय नहीं, मेरे को इसका जरूरत नहीं, मैं कर देगा, आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो। ओ कोई टेंशन नहीं, मैं क्या करके आऊंगा ना। अभी क्या हुआ, अभी आप देखो, अभी ये सब कॉल करके दावीद जाने के टाइम दावीद ने क्या किया, मालूम उधर से उसका 40 तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली। ये 5 पत्थर क्यों लिया? उसके 5 थे। हाँ देखा देखा, हम लोग याद है इस पर, आप लोग कुछ लोगों को संदेश याद है, काफी दिन पहले बोला था, क्योंकि सही बात है, ये गोलियत का 4 भाई और है, एक को खत्म करेगा तो दूसरा आ सकता है, दूसरा आएगा तो उसके एक काफी है, एक पत्थर एक के लिए काफी है। तो इसका 4 भाई है, चारों के लिए 4 बोलते हैं, मतलब मिलाकर 5 है। आप लोगों को मतलब पढ़ने के लिए टाइम नहीं तो भी लिख ही सकता है आप लोग। दूसरा शमूएल 21 अध्याय का 15 से 22 और पहला इतिहास 20 अध्याय का 5 से 8, ये वजन में वो लिखा है। ये गोलियत का 4 भाई लोग हैं, इसलिए एक गोलियत तो मर गया तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो उसके लिए एक पत्थर, ऐसा 4 आएगा तो चारों के लिए 5 लिया। देखा कितना सुंदर बात है ना। ओह क्या काउंट है, और वो बाकी चारों पर दावीद और उनके संगियों के द्वारा ही खत्म हो गया, है ना, बहुत बड़ी बात है। खैर अभी यहाँ पर ये दावीद आते हुए देखा ना, वो फिलिस्ती क्या बोलता है उसका 42, जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। देखा, एक बात है, मतलब पहली बात उसको तुच्छ करके थोड़ा उसको घबराने की कोशिश किया, लेकिन उनके अंदर थोड़ा डर हो गया, इसलिए अपनी देवी देवताओं का सबका नाम लेकर श्राप देना शुरू कर दिया है। फिलिस्ती वहां मतलब गोलियत तो पहले ही घबरा गया, और वो दावीद क्या उनको उत्तर देता है उसका 45। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तू तेरा घमंडी गोलियत आज मैं क्या करने वाला है? आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। अरे करने के लिए तलवार है नहीं तलवार सब मैंने शाऊल का शाऊल को दे दिया, अभी टोटली एक लाठी और 5 पत्थर, फिर तलवार तेरा है ना तू मेरे लिए रहता है, वो तलवार तेरा गला काटने के लिए आएगा काम। देखा ये प्रिय विश्वास, देखा गवाही होनी चाहिए अभी। अपने जीवन में अगर गवाही नहीं तो मैं आपको बोला ना, जब मैं हिमाचल में पोस्टिंग आया, एक मेजर
अब उसका सब पूरा नाम पूरा याद है, मेजर रविंद्र सिंह। उसका पिताजी का नाम है मेजर जनरल अमर सिंह। देखा, इसका नाम लोग पूरा का भाई मालूम है। देखा, अभी देखो, अभी मामूली है वो मेरे साथ तो गोलियात खड़ा है। ओ, क्या बोला है? बोलता है मेरे बाप का नाम तू जानता है क्या? देखो अभी मैं बोला सर, पर अच्छा पहले उसने पूछा मेरा नाम जानता है क्या? तो उसका नाम मुझे मालूम है। मैं बोला सर जानता है। फिर मेरे को पूछा मेरा बाप का, अभी वो नशा में है वो मतलब कौन सा कुर्सी वो चेयर में बैठ करके नशा में मेरे को ऐसे नाचते हुए पूछता है मेरा बाप का नाम जानता है? मैं बोला सर नहीं। वो तो बोलता है लेफ्टिनेंट जनरल अमर सिंह। बाप रे, बहुत मानो पैसे देना पड़ेगा उसको ऐसा बोलने के लिए। शराब वो नहीं बोल रहा, शराब बोल रहे। सुबह से पी करके आया। अब इतना सब उसका बाप के ऊपर उसको इतना घमंड है, तो मैंने बोला मेरे बाप से बढ़कर कोई बाप है नहीं। मैंने उसको सीधा पूछा साहब मेरे बाप को जानते हैं क्या? वो एक्चुअली उसका आधा नशा उतर गया, क्योंकि अभी कभी भी ऐसे कोई पूछा नहीं। उसने बोला और कोई बड़ा पेंशनर होगा, कोई ऐसा कोई बात होगा? हाँ, मैं बोला सर जीओडी साहब। जीओडी साहब उसको समझ में नहीं आया जीओडी साहब क्या है। जीओसी साहब क्या सुना है, जीओडी नहीं सुना उन्होंने। मैं बोला सर वही तो बात है ना। मैंने बोला जीओडी मीन्स गॉड, गॉड इज माय फादर। आपका और आपका पिताजी का जीवन का श्वास मेरी पिताजी का मुट्ठी में है। देखा, आप बताओ चैलेंज है ना। उसने क्या बोला मालूम है? आप जल्दी पोस्टिंग जाने की तैयारी कर लो। तभी भी मैंने बोला सर वो भी आपके हाथ में नहीं, मेरे डैडी के हाथ में। मुझे मेरी डैडी ने प्रभु का मेरा डैडी का गवाह बनने के लिए भेजा है, मैं गवाह बन करके जाएगा। चैलेंज देखा। और ये बात बोलने के बाद में मैं भावनी लेकर के आया, तब तक उसका पोस्टिंग आ गया। कौन किया? प्रभु ने किया। प्रियो, हमारा प्रभु कभी हार नहीं जानता। ऐसे अनुभव आप लोगों को है क्या? ऐसा प्रतिकूल के सामने क्या होता है? अभी देखो इतना हिम्मत के साथ अभी दावीद बोलता है मुझे मतलब मेरे साथ लड़ने के लिए क्या क्या लेकर है, और मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से आता हूँ, नाम से आता हूँ। देखा, उसने एक पत्थर निकाला, थैली में डाला, घुमाया, फेंका, तो क्या हुआ? वो कैसे गिरा? अब देखिए आप देखो, वही तो बात है ना। उसका 49 दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे कोपन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। देखो भैया क्या मारे, जैसे गोली घुस जाता है ऐसा ये पत्थर जाकर के माथे पर घुस गया। देखो, और वह भूमि पर मुंह के बल और क्या हो गया? और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। इसका मतलब ये पत्थर लेने से वो नहीं मारा, प्रभु ने मारा। सच्चाई वही है ना। जैसा पत्थर लेगा प्रभु ने नीचे पीछे से एक मार दिया। तो पत्थर लेने के बाद में पीछे गिरना चाहिए ना। और तो गोलियात कैसे गिरा? आगे गिरा, मुंह में गिरा, क्योंकि मार वो पीछे से आया, प्रभु का हाथ आया, दिया उसको। वो जा करके मानव दावीद के पाँव में जाकर गिर गया। फिर हिलाए नहीं, वो एक मार काफी था। हाथ किसका है? प्रभु का हाथ है। क्योंकि उसने उसे पहले ही एक बात का घोषणा किया था। क्या घोषणा किया मालूम है? अब उसका 47 पढ़ रहा। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। ये लड़ाई किसका है? यहोवा का है। मैं यहोवा की लड़ाई लड़ता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। ये हल्की बात है क्या? प्रभु को लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। देखा है कितना अनमोल बात है। प्रभु ये लड़ाई लड़ा, प्रभु लड़ेगा। प्रभु की हाथ यहां पर है, प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। कितना बड़ा विश्वास के साथ दावीद ने ये पत्थर फेंका। प्रियो, आप देखिए कितना अनमोल बात है।
और वो पहले ही घोषणा किया, फिलिस्ती तेरा ही नहीं, तेरे साथ जो सेना है ना, उनका सबका शरीर पक्षियों को खाने देगा, जानवर आकर के खाएगा। ऐसे ही हुआ ना। देखो कितना बड़ी बात है ना। एक बहुत बड़ा एक बात है प्रियो, गवाही। हमारे जीवन में गवाही का सामर्थ्य है ना। कल का क्लास में आपको मैं बताऊंगा कैसा। गवाही नहीं है तो आप एक बीजी मसीह जीवन बिता ही नहीं सकता। गवाही बहुत मौत की बात है, गवाही बहुत मौत की बात है। कोई भी बात हो अपने जीवन में, शैतान एक बात कोशिश करता है आपका गवाही को नष्ट करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाह बनने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम चाहिए। कई साल का गवाही 2 मिनट में विरोधी नष्ट कर देगा। और एक कल बताऊंगा मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी आप देखिए, दावीद ने यहां पर मानो फिलिस्ती के ऊपर जीत विजय पाया। उसका ही तलवार लेकर के उसका गला काट दिया। देखा ये इस्राएल का अनुभव है। इस्राएल ये पहली बार का बात नहीं ना। जोशुआ की किताब में बहुत बार विरोधी के साथ लड़ते हुए देश कब्जा करने के लिए प्रभु उनके साथ लड़ा ना। वहां पर बार बार उसका 10 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ। यहोवा ने किसी पुरुष को सुनी, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। हाँ, यहोवा इस्राएल की ओर से लड़ता था। हमेशा यहोवा लड़ता था प्रियो, है ना। जीवन भर में दावीद के साथ अनुभव में बार बार दावीद ये बात का दावीद के जीवन में हम लोग देखने के लिए मिलता है। दूसरी शमूएल 8 अध्याय उसका 14 वचन का भी पाठ। और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। कौन? यहोवा। दावीद का कोई भी नहीं प्रियो, यहोवा बना विजय देता था, है ना। उसका 6 वचन का भी पाठ। और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। प्रियो देखो, प्रभु उनको विजय देता था। देखो से प्रभु की बात मानना, है ना। एक बार दावीद बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मतलब ये शाऊल जो है दावीद को किसी प्रकार भी खत्म करने के लिए पीछे ले गया, हाथ धो करके पीछे ले गया। तब योनादान और शाऊल का बेटा योनादान और दावीद का बड़ी जिगरी दोस्ती था। तब एक बार योनादान को बोलते बोलते दावीद ने बोला, देखो योनादान, अभी शायद हम लोग अगली बार मिलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पिताजी मुझे खत्म कर देगा, क्योंकि मेरी और मृत्यु के बीच में 1 फीट का दूरी है। कितना दूरी? 1 फीट का दूरी। बोलने का मतलब इतना निकट है ना। वही दूसरे शमूएल उसका 20 अध्याय का 3रा वचन का भी पाठ। पहला शमूएल 20 अध्याय उसका 3रा वचन का भी पाठ। ऐसा ना हो कि वो खेदित हो जाए, परंतु यहोवा की जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। कितना अंतर है? डग ही भर का बोलेगा तो 1 फीट का फर्क, 1 फीट है ना, 1 पाए ऐसे ना। हाँ, 1 स्टेप। हाँ, 1 फीट। देखा 1 फीट का फर्क, इतना नजदीक है। प्रियो एक बात है, प्रभु का सच्चा भक्त है तो उनको संभालने वाला प्रभु है। वहां पर इतना जोरदार सेना के साथ था तो उनको पकड़ सकता था, लेकिन वहां पर एक प्रयोग वहां पर है। वही पहले शमूएल 23 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ। पहले शमूएल उसका 23 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ। परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। देखा मतलब शाऊल आराम से पकड़ सकता था, लेकिन अपनी भक्त को प्रभु का सम्मान करने वाला प्रभु का भक्त को प्रभु उसके हाथ में पकड़ने नहीं दिया। प्रभु ने बचाया। प्रभु बचाता है प्रियो, प्रभु बचाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद मतलब मृत्यु आपके सामने आने दो, मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं प्रियो, ये पक्की बात है। क्योंकि आज मृत्यु का अधिकारी कौन है? हमारे यीशु मसीह है। वो जब 68 भजन संगीता का 20 वचन आपको याद है ना, उसका भी पाठ 68 का 20 का। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता। देखा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। देखा, मतलब मृत्यु से बचाने का काम प्रभु का है प्रियो। कितनी बड़ी बात है ना। ऐसे कितनी बारी बारी विपत्तियों में भक्त लोग बढ़ता है, लेकिन प्रभु उनको बचा करके प्रभु का महिमा करने के लिए, गवाह बनने के लिए
मौका देता है, मौका देता है। कितने धन्यवाद है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि एक गवाही के जीवन में जाना प्रियो, नए नियम का मंडली गवाही देते हुए हमको प्रभु का काम हमारे जीवन में पूरा हो गया तो किसी प्रकार भी प्रभु हमें बुला सकता है, लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह की गवाह बनने का खूबियां, उसका महत्व का वर्णन, प्रभु का अनुग्रह कल नहीं, आज प्रभु नहीं आए तो कल बताऊंगा, बहुत गौरव की बात है। ये तो पुराने नियम की बातों में इतना गौरव है तो इसे हजारों बट्टी नहीं, लाखों बट्टी नहीं, करोड़ों बट्टी बढ़ करके हमारे लिए वो बात जानना बहुत जरूरी बात है। इसलिए जो अभी तक मतलब प्रभु का गवाही जैसे देना चाहिए ऐसे नहीं दिया ना, जरूर मैं आपसे विनती करता हूँ आज भी निर्णय लेना। अभी मैं एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना बिस्तरे में नहीं जाऊंगा। ये सब देखो, मतलब ये सब हम प्रभु में, प्रभु का कार्य में बढ़ने के लिए मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा हूं। कुछ भी नहीं तो फोन में आजकल कितना बड़ी बात है, आपको डीएल मूडी गया ऐसा ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, फोन में हेलो आप। मैं आपको एक खास बात बोलना था। हाँ क्या है वो खास बात है ना दोस्त ने किया, मेरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उधार पाना, मेरा ना मेरे लिए बोलने के लिए पहुंच आया। वो नाराज भी हो सकता है, तभी भी उसके अंदर को विचार आएगा, मेरे दोस्त ने इतना खास करके बोला है तो कुछ खास बात है। देखो आप इतना बोल कर देखो, बाकी काम प्रभु करेगा। प्रभु ने क्या बोला तेरे में एक बार में, तू मेरा वचन बोलना, वो काम पूरा करने के लिए बाकी काम मैं करते रहता हूँ। क्या बोला? हाँ आप इतना बोल कर देखो ना, उस वचन के पीछे मैं कार्य करने के लिए मैं जागृत हूँ। प्रभु नहीं सोया प्रियो, हम आप बोल करके सो जाओ, बाकी काम प्रभु देखते ही करेगा। इतना तो कर लो, कितना अनोखी बात है। ऐसे है ना एक बार, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। प्रभु जागृत है, आपको जो बोलना था ना बोलने के लिए प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया ना, इतना तो बोल दो। इसलिए आज जाने के बाद में सबका रिंगे बजने दो, उधर पाए रोक पक्का। हाँ नहीं तो घर में मिलाओ दोस्तों, पड़ोसियों के पास जाओ, नहीं तो बोलो आज का दिन नष्ट नहीं करना। उधर दिन गिनने के टाइम पर हर एक दिन का वेतन हमें मिलना चाहिए, वो वेतन प्रभु का काम किया उसके ऊपर है। एक व्यक्ति से भी गवाही लिया तो पूरा वेतन, क्या वेतन है एक दिन का, बाप रे कौन अनुमान करेगा, भयंकर भयंकर है भयंकर। हाँ भयंकर नुकसान से बचो प्रियो, कितना अच्छा बात है, अच्छा बात है कि नहीं? हाँ इसको इतना लोगों इतना सीरियसली नहीं समझा। देखो हम बोलते बोलते मेरे को तो पसीना आ गया, आप लोगों को पसीना आ गया बहुत बड़ी बात है, ये पसीना का भी प्रतिफल है। प्रेज लो, प्रभु का महिमा हो, तो इसलिए जो भी करेगा तो सब प्रभु का महिमा के लिए करेगा। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छा निर्णय लेगा कि नहीं? हमारे प्रोत्साहन हुआ कि नहीं? हाँ अच्छा निर्णय लेना प्रियो, आपका निर्णय पर प्रभु देखता है और प्रभु काम करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।